हुकूमत मुखालिफ जलसों और रैलियों का मौसम जोरों पर। लाहौर में एहतसाब मार्च, कप्तान और खिलाड़ी शादरा से चेयरिंग क्रॉस तक साथ साथ। हम अपनी अहलिया से पूछना चाहते हैं कि एक रिजेक्ट कर दी हमारी पिटिशन के फ्रिवलेस का नाम देके, अगर कुछ भी वो पिटिशन थी फ्रिवलेस नहीं थी। सारी कौम पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान की अदलिया ये बड़े बड़े ताकतवर डाकुओं को कभी पकड़ेगी? अदलिया से सवाल, कप्तान को आ गया जलाल। फजर की नमाज चेयरिंग क्रॉस पर पढ़ने का ऐलान। चेयरमैन नैब पर नवाज शरीफ की गुलामी और FBI के सरबराह पर हर मारूकुम दुबई भेजने का इल्जाम। वजीर आजम को भी बाउंसर। नवाज शरीफ ने अगले इलेक्शन में अभी से प्लान किया हुआ है, 1-1 अरब देना है इसने अपने MNAs को। इलेक्शन खरीदेगा। पानामा लीक्स का मामला, FBI का 400 अफराद को नोटिस। शरीफ खानदान भी शामिल। ऑफशोर कंपनीज में सरमायाकारी की तफसीलात तलब। रोजनामा दुनिया ने एक रोज पहले ही खबर शाया कर दी थी। अवामी तहरीक की पिंडी में किसास रैली। पेशावर और मर्दान हमले हुकूमत ने कराए। ताहिरुल कादरी का बड़ा इल्जाम, कहते हैं हुकूमती कंटेनर्स की वजह से 2 जाने गईं। शेख रशीद ने अपने आप को खुदकुश सियासतदान करार दे दिया। रास्ते और बिजली बंद करने पर बरहम, कहते हैं जान हथेली पर लेकर निकल पड़े हैं। रास्तों की बंदिश ने 2 जिंदगियां निगल ली। बाप रास्ता खोलने के लिए पुकारता रह गया। शादरा में नौमौलूद दम तोड़ गया। पिंडी में एम्बुलेंस फंसते ही खातून जान बहक। राना सना कहते हैं मासूम जान इंतशार की भेंट चढ़ गई। पिंडी की लाल हवेली के बाहर मशलें रोशन करने की कोशिश में आग भड़क उठी। लाहौर में निजी टीवी की एंकर क्रेन से गिरकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 0 जमा 0 बराबर 0। दिन में इख्तदार के ख्वाब देखने वाले शेख चिल्ली और मौलाना का इत्तेहाद कुछ नहीं कर सकता। लीगी रहनुमाओं का रद्द अमल। शहबाज शरीफ कहते हैं एहतजाज का मकसद तरक्की का सफर रोकना है। रैलियों से रावलपिंडी और लाहौर में मेट्रो सर्विस को 15 लाख का नुकसान। 4 अरब का कारोबार ना हुआ। परवेज रशीद कहते हैं इमरान खान मुखालफिन को रास्ते से हटाने वाला एहतसाब चाहते हैं। साजिश के तहत पार्टी से निकाल दिया गया। अवामी तहरीक के साबिक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आमिर कुरेजा का दावा, कहते हैं खुर्रम नवाज गंडापुर की क़यादत में एक टोला पार्टी पर काबिज है। मामू को बेस पसंद है, नारे 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 इमरान। मामू कराची अपाची हेलीकॉप्टर बनकर लाहौर पहुंच गए। चाचा बल्ला का भी हल्ला गुल्ला। कप्तान के 2 खिलाड़ियों ने मॉल रोड पर रंग जमा दिया। ओ खान साडा सोना रज के सोना, ओ सारे मंगन अज खैर अनु लगन न ततिया हवावा है। माजी की हुकूमतें बताएं तरक्की का अमल क्यों रोका? वजीर आजम का सवाल। कराची का अमन बहाल कर दिया, दहशतगर्दी का खात्मा करके ही दम लेंगे। नवाज शरीफ का फैसलाबाद में खिताब। कोल पावर प्लांट का इफ्तिताह। कुछ दहशतगर्द भागकर अफगानिस्तान चले गए। सहूलतकार भी बच नहीं सकते। चौधरी निसार का ऐलान, कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ नफ्सियाती जंग जीतने की जरूरत है। मर्दान खुदकुश हमले के बाद शहर की फजा सोगवार। दिन भर बाजार बंद, वकला की भी हड़ताल। बार रूम में फातिहा खानी। मुल्तान में जियालों का कन्वेंशन, स्टेज गिर गया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी लड़खड़ा गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जुडिशरी को फाल करने के लिए अहम कदम। जजेस और अदालती अफसरान को राबतों के लिए मुफ्त मोबाइल फोन की सहूलत फराहम करने का फैसला। मजालिम की नई तारीख रकम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने 12 बरस के बच्चे को कत्ल कर दिया। मोदी सरकार ने मुजाहिरीन पर मिर्चों के शैल बरसाने की मंजूरी दे दी।
कराची में एमक्यूएम दफातर के खिलाफ क्रैकडाउन, अजीजाबाद में 4 गिरा दिए गए। यूं मसमार और सील ऑफिस की तादाद 103 हो गई। कराची में मीडिया हाउसेस पर हमले और तोड़फोड़ का केस, मुत्तहदा की 3 ख़वातीन कारकुनों की जमानत मंजूर। कराची में कांगो से बचाव के इंतजामात का पोल खुल गया। जिना अस्पताल आइसोलेशन वार्ड से महरूम, अमले को किट्स भी फराहम न हो सकी। कोयटा में एक और केस की तस्दीक। गुजरांवाला की मवेशी मंडी में सहराई जहाजों की धूम, कीमतें भी ऊंट की गर्दनों जैसी बुलंद। अवाम वाह वाह करके घर रवाना। इस वास्ते सजाने में एक गाह को दूर पता लाग वने, दूजा सोना बनवांदा है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं सलमान हसन। मैं सैयद आयशा नाज और मैं हूं सलमान हैदर। तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान मार्च रवां दवा है, उधर तहरीक कसास भी जारी है। हमारी भरपूर टीम मुकम्मल तौर पर फील्ड में मौजूद है। हमारी साथी एंकर आयशा जुल्फिकार भी फील्ड में है, उबैदुल्ला सदीकी भी, और पिंडी से स्पेशली जो कवर करेंगे हमारी नुमाइंदा आयशा खान। इन तमाम रैलियों का अहाता करेंगे इस ब्रेक के बाद। चले हैं ये काफिले। दुनिया न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। फील्ड में मौजूद है दुनिया न्यूज के रिपोर्टर, और समा ये है कि तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान मार्च रवां दवा है और अब ये काफिला आजादी चौक पहुंच चुका है। मंजर तकरीबन वही है वो वक्त जब लॉन्ग मार्च का आगाज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक की जानिब से। तो आजादी मार्च पर इसी तरह की कवरेज दुनिया न्यूज ने आप तक पहुंचाई थी। सबसे बड़ी कवरेज एक बार फिर जारी है। जी हाँ, ये मनाजिर आप देख रहे हैं और ये रैली रवां दवा है जिसकी मंजिल है चेयरिंग क्रॉस। और जो लोग निकले थे घरों से वो ये सोचकर निकले थे कि शायद 12-1 बजे 2 बजे रैली चेयरिंग क्रॉस पहुंचेगी, इमरान खान खिताब करेंगे। नहीं जनाब, इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि नमाज़े फज्र वो चेयरिंग क्रॉस पर ही अदा करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, कमर कस लीजिए और तैयार रहिए कि ये काफिला जो कि रवां दवा है शादरा से रवाना हुआ और बत्ती चौक, आजादी चौक और फिर भाटी चौक दादा दरबार के बाद GPO चौक से होता हुआ चेयरिंग क्रॉस पहुंचेगा, जहां पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने टाइगर्स के साथ मौजूद होंगे और यहां पर एक बार फिर खिताब करेंगे। क्योंकि इससे पहले उन्होंने खिताब किया है। उन खिताबात में उन्होंने क्या कहा एक बार सुनते हैं जरा। तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान मार्च मंजिल की जानिब। कप्तान की क़यादत में खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। रावी पुल अबूर करने के बाद बत्ती चौक में इमरान खान का खिताब। अदलिया से भी सवाल कर डाला कि अवाम की निगाहें उस पर लगी हैं। हम अपनी अदलिया से पूछना चाहते हैं कि एक रिजेक्ट कर दी हमारी पिटिशन के फ्रिवलेस का नाम देके, अगर कुछ भी वो पिटिशन थी फ्रिवलेस नहीं थी। सारी कौम पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान की अदलिया ये बड़े बड़े ताकतवर डाकुओं को कभी पकड़ेगी? इमरान खान की FBR के पैनामा मामले पर नोटिस जारी करने पर अवाम को मुबारकबाद। उन्होंने चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर इल्जाम लगाया कि वो हर माह रकूम दुबई भिजवाते हैं। नैब के चेयरमैन सुन लो, ये जो अवाम है ये आपके दरवाजे के बाहर आने वाली है। कुछ नहीं किया आपने, क्योंकि आप नवाज शरीफ के गुलाम हो। हमारे टैक्स के पैसे से आपकी तनख्वाह जाती है, तो क्यों नहीं आप वो काम करते जिसके लिए आपको मुंतखब किया गया है। इंसाफ करो। शादरा में मार्च के आगाज पर खिताब में भी इमरान खान ने हुक्मरानों और इदारों पर कड़ी तनकीद की। नैब के चेयरमैन कान खोल के सुन लो, तुमने अगर अब तक 5 महीने में कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुतल्लिक क्या कहा कि क्या 2-2 लाख और 4-4 लाख की चोरियां पकड़ आए हो। अरबों रुपए की नवाज शरीफ की चोरी है, क्यों नहीं पकड़ते उसको? जमान पाक लाहौर से सफर शुरू करने पर उन्होंने कहा कि उनका एहतजाज पुरअमन है। रैली पाकिस्तान के लिए फैसला कुन होगी।
यही नहीं, दुनिया न्यूज की नजर रावलपिंडी पर भी है, जहां अवामी तहरीक की कसास रैली जारी है। सिविल शेख रशीद मुशरफदार कारकुनों के साथ रैली में शरीक हैं और रैली के इख्तिताम पर न सिर्फ शेख रशीद बल्कि ताहिरुल कादरी भी कारकुनों से खिताब करेंगे। आज सारा दिन जो होता रहा उससे भी आपको आगाह करेंगे। एक बार शेख रशीद को गुस्सा आया, उनका यह कहना था कि तमाम कंटेनर्स को निकाल के एक तरफ कर दिया जाए, नहीं तो रैली दो रुख इख्तियार करेगी, एक रावलपिंडी के लियाकत बाग की जानिब और दूसरी इस्लामाबाद की जानिब। और शेख रशीद की इस धमकी का असर भी हुआ, कंटेनर हिलते और जुलते भी हमने देखे। आज सारा दिन क्या हुआ, आइए इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। रावलपिंडी में अवामी तहरीक की रैली, कारकुन पुरजोश, दीगर जमातों के कारकुन भी शरीक, शेख रशीद के हुकूमत पर बाउंसर्स। रावलपिंडी में अवामी तहरीक ने लियाकत बाग से क़िसास रैली निकाली, जिसमें अवामी मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों के कारकुन भी शरीक हुए। शेख रशीद की क़यादत में अवामी मुस्लिम लीग की मशल बरदार रैली लाल हवेली से निकाली गई। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। शेख रशीद ने लियाकत बाग पहुंचकर मरकजी रैली की क़यादत संभाली। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जान हथेली पर लेकर निकले हैं, इंतजामिया ताउन करेगी तो उनसे ताउन करेंगे। इंतजामिया को कहा कि हमारे साथ ऐसा मत करो, केबल खोल दें, बिजली खोल दें, कंटेनर उठा लें। ये एसपी साहब हैं, इन्होंने कहा कंटेनर हटा रहे हैं। हम खुद कुछ सियासतदान हैं, जान हथेली पे लेके निकले हैं, हम अपने ताबूत अपने कंधे पे लेके निकले हैं। अगर खुदा को हमारी आज मौत मंजूर है तो इस जालिम माशरे में इन हक छीनने वालों को, गरीबों के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के यारों से जान छुड़ाने के लिए जान भी दे देंगे। रैली के इख्तिताम पर जलसा मुनक्किद होगा, जिससे अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी भी खिताब करेंगे। इल्जामात की आंधी, बयानात की बारिश। ताहिरुल कादरी ने हुकूमत पर पेशावर और मर्दान हमले कराने का इल्जाम लगा दिया। वो कहते हैं मौजूदा हुक्मरान रहे तो आइन और निजाम खत्म हो जाएगा और मुल्क नहीं बचेगा। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इधर आज किसास और सालमियत पाकिस्तान का मार्च होना था, इन्होंने मिली भगत के जरिए पेशावर पर और मर्दान पर हमला करवाया। अगर ये रह गए तो ये जमहूरियत नहीं, न है न रहेगी। आइन खत्म होगा, निजाम खत्म होगा, कानून खत्म होगा, यहाँ लोगों का खून पानी से भी अर्जा होगा। अगर इनका इक़्तिदार खत्म नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बचता। तो लाहौर में इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान मार्च शादरा से चेरिंग क्रॉस की जानिब रवां दवा है और दुनिया न्यूज़ की एक भरपूर टीम इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है, जबकि इस्लामाबाद में भी अवामी तहरीक की जानिब से रैली निकाली जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम आपको अपडेट कर रहे हैं और हमारे जो साथी एंकर पर्सन हैं, नुमाइंदे हैं, वो मौजूद हैं। गुफरान चुगताई हमें आज़ादी चौक से ज्वाइन कर रहे हैं। आयशा जुल्फ़िकार चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं, जबकि आयशा खान रावलपिंडी से अपडेट करेंगी। आयशा जुल्फ़िकार, चेरिंग क्रॉस गो के वो मुकाम है जहां पर इमरान खान सबसे आखिर में पहुंचेंगे, तो फिलहाल आप लोग क्या कर रहे हैं? चिल कर रहे हैं? चिल नहीं कर रहे, यहाँ पे बहुत गर्मी है सलमान, ये आप मुझे देख कर ताज़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर इतना शोर है कि मुझे अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान की यहाँ पर, जो कि पूरे जोशो खरोश से इमरान खान का इंतजार कर रही है। और जैसे कि इमरान खान ने भी कहा कि वो फजर की नमाज यहीं अदा करेंगे, तो कारकुनान का जोशो खरोश देखकर लगता है कि फजर क्या, वो कल रात इशा तक यहाँ बैठने को तैयार है। बहरहाल मैं देख सकती हूँ यहाँ पर बहुत बड़े कारकुनान की तादाद है। मेरे साथ गुलबर्ग की चेयरपर्सन PTI की रुबीना शाहीन साहिबा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। रुबीना साहिबा, इमरान खान ने कहा है कि सुबह फजर की नमाज ही यहीं पढ़ेंगे, तो फजर तक आप लोग यही उनका इंतजार करेंगे? जी जी बिल्कुल, ये तो कोई मसला ही नहीं है। देखें 126 दिन का धरना आपको याद है, एक्चुअली मसाइल इतने ज़्यादा हैं और हम लोग यकीनन बहुत परेशान हैं और हम चाहते हैं कि इसको किसी हतमी नतीजे तक ले जाएं। फजर तो क्या, बहुत दिन भी बैठना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, यानी कि आपने कारकुनान का और PTI के जो वर्कर्स हैं उनका जोशो जज्बा देखा। यहाँ की सूरत हाल भी मैं आपको बता रही हूँ, और जैसे कि मैंने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जुनून यहाँ पर है तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। बहरहाल आज़ादी चौक चलेंगे, वहाँ पर गुफरान चुगताई हैं, उनसे जानेंगे वहाँ सूरत हाल क्या है। गुफरान, आप बताएगा, इमरान खान ने फजर की नमाज तो यहाँ पर अदा करने का ऐलान कर दिया है, कब तक ये कारवां यहाँ तक पहुँचेगा?
जी आयशा, बिल्कुल इस वक्त मैं आज़ादी फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में इस वक्त इमरान खान की रैली जो है वो तकरीबन इस फ्लाईओवर के करीब पहुँचने के नज़दीक है। और यहाँ पर जब ये ऐलान सुना गया कि वो फजर की नमाज वहाँ पे अदा करेंगे तो कारकुनों में थोड़ी सी बेचैनी भी है, क्योंकि वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। उनका ये ख्याल था कि तकरीबन 11 या 12 बजे के करीब ये मार्च ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जो मार्च के शुरका हैं वो गाहे गाहे जो है वो जो इससे पहले यहाँ फ्लाईओवर के ऊपर भी मौजूद थे और उन्होंने हमसे बातचीत भी की। उनका ये कहना था कि करप्शन के खिलाफ जो जंग का ऐलान किया इमरान खान ने, इस जंग में हम उनके बिल्कुल साथ हैं और उनके शाना बशाना चलेंगे और उनके हर अव्वल दस्ते में शामिल होंगे। लेकिन इस वक्त जो रैली है वो काफ़ी सुस्त रवि से इमरान खान ने जगह जगह पे खिताब भी किया। यहाँ भी कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है और वो इस उम्मीद में है कि वो शायद यहाँ भी खिताब करेंगे। मौसीकी है, रंग है, रोशनियां हैं, जज्बे हैं, खिताब है, गरमा रहे हैं लीडर्स अपने खिताब से। वहाँ मौजूद कारकुनों का जज्बा गुफरान चुकताई। आयशा जुल्फिकार तो लाहौर से हमें अपडेट कर रही है, लेकिन रावलपिंडी में क्या मंजर है ये आयशा खान बताएंगी। आयशा खान, लाल हवेली का अहवाल इससे पहले भी आपने अब तक पहुंचाया, लेकिन 9 बजे का वक्त लियाकत बाग में मुकर्रर था, 9 तो बज चुके। जी बिल्कुल, यहाँ पर 9 बजे लियाकत बाग में मौजूद हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो मिशेल बरदार शेख रशीद की रैली थी वो इस लियाकत बाग चौक से थोड़ी सी आगे गई है और यहाँ पे इस वक्त ये हाल है कि लियाकत बाग चौक पे अब तमाम लोग जो ताहिरुल कादरी के मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर ताहिरुल कादरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत दूसरे शहरों से बहुत ढेर सारी रैलियाँ जो है वो इस वक्त लियाकत बाग चौक में मौजूद आ चुकी है। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और अब इंतजार है इनको सिर्फ और सिर्फ ताहिरुल कादरी का कि उनका कंटेनर किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि ताहिरुल कादरी जो है वो हमारे जरा के मुताबिक पिंडी में दाखिल हो चुके हैं, मगर उनकी रैलियां जो है तमाम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे शेख रशीद जो है वो उसी के साथ आगे इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही ताहिरुल कादरी साहब यहाँ पर आएंगे, उनका कंटेनर उनके साथ जितने भी यहाँ पर ताहिरुल कादरी के चाहने वाले छोटी छोटी रैलियों में बसों में भर के आए हैं, वो तमाम लोग यहाँ से रहमानाबाद जाएंगे और रहमानाबाद जाके यहाँ पे खिताब करेंगे। और यहाँ पे तमाम लोग जो है इस वक्त रैली तो तहरीक यानी कि शेख रशीद की और ताहिरुल कादरी की है, लेकिन यहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी इन लोगों को ज्वाइन कर लिया और तहरीक इंसाफ के लोग भी यहाँ पर अपने झंडों के साथ मौजूद है और वो भी इनकी रैली के साथ जो है यकीनन जो है रहमानाबाद जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बेसब्री से इंतजार हो रहा है ताहिरुल कादरी का। अब वो जैसे आएंगे ये तमाम लोग रहमानाबाद के लिए जो है रवाना हो जाएंगे। आमतौर पर ऐसी सूरत हाल जो है वो शादियों में या मेहंदी वाले दिन देखने को मिलती है कि जब इंतजार किया जा रहा होता है कि बारात जो है वो पहुंच जाती है, लेकिन वेट करती है कि नहीं जब तक वेलकम करने के लिए कोई नहीं होगा तो हम आ जाए। बहरहाल इस वक्त जो है वो इंतजार किया जा रहा है। मुक्के लहराते हुए शेख रशीद आपको नजर आ रहे हैं, जो कि अपनी बातों से तो सलमान हैदर आग लगाई देते हैं, लेकिन आज उन्होंने मशले जो हैं उनमें आग लगा दी है। बहरहाल वक्त से पहले उनकी मशल में भी आग लग गई थी, जिसकी बना पे ना फायर ब्रिगेड तो नहीं, मट्टी और रेत के साथ उनको बुझाया जरूर गया। एक बार फिर से बढ़ेंगे आयशा जुल्फिकार की जानिब। आयशा जुल्फिकार, जबकि इमरान खान ये इंदिया दे चुके हैं कि फजर की नमाज इधर चेरिंग क्रॉस पर ही होगी, तो सफ़ें सीधी हो गई हैं। यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा है, मुझे आपका सवाल पूरी तरह तो समझ नहीं आया, लेकिन बहरहाल जो आपने बात पूछी है कि इमरान खान का इंडिया जो उन्होंने कहा है कि फजर की नमाज नहीं अदा करेंगे, तो मैं जैसे पहले भी बता चुकी, कारकुनान पूरी तरह तैयार है कि अगर इमरान खान उनको यहाँ धरना देने को कहते हैं तो वो धरना देने को भी तैयार है, क्योंकि यहाँ पे बहुत शिद्दत से इमरान खान का इंतजार किया जा रहा है। और जैसे कि ये इत्तलात आ रही है कि इमरान खान 12 बजे तक या उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे, तो कारकुनान बीच में कुछ आराम से भी बैठ जाते हैं, लेकिन बहरहाल जोशो खरोश उनका बरकरार है। और जैसे कि पार्टी तराने भी बजाए जा रहे हैं कारकुनान का जोशो खरोश बढ़ाने के लिए, तो कारकुनान पूरी तरह तैयार है कि इमरान खान जब भी यहाँ आएंगे उनका इस्तकबाल करेंगे और उनका जो खिताब सुनने के लिए भी काफी बेकरार है। सुबह 5 बजे तक का जैसे कि इमरान खान ने कहा है कि फजर की नमाज नहीं अदा करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ देर में आप। अच्छा ठीक है आयशा, आप हमें अपडेट कर रही हैं, पस मंजर में क्रेन भी हमें चलती दिखाई दे रही है, नाखुशगवार वाकया यहाँ पेश आया। हम उम्मीद करते हैं कि अब एहतियात बरती जाएगी। उबैदुल्ला सिद्दीकी हमारे एंकर पर्सन साथी, एंकर पर्सन कहाँ मौजूद है आप उबैद, क्या देख रहे हैं? अच्छा बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि क्रेन की वजह से एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, एक एंकर पर्सन जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इस वक्त कैमरामैन आसिम आपको ये मनाजिर दिखाएंगे। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा, चेयरिंग क्रॉस पे ही मौजूद हूँ। खवातीन के कंटेनर पे क्या माहौल है ये तो आपको आयशा ने बताया, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि तहरीक एहतिसाब, किसास और निजात तीनों ही हैं, और वो जमातें कि जिन्होंने अभी तक अपनी तहरीक का नाम नहीं दिया, जिसने अपनी तहरीक को अभी तक नाम नहीं दिया, वो झंडे भी यहाँ पर हैं। यानी कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी, जुल्फिकार अली भुट्टो की तस्वीरें भी देखने को मिली। यही नहीं बल्कि यहाँ पर
हमने देखा कि मुस्लिम लीग काफ के लोग भी मौजूद हैं और ये सब आप देख सकते हैं कि दूर तक सर ही सर नजर आ रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है तो सिर्फ इमरान खान का कि वो आए और यहाँ पर खिताब करें। और जिस तरह से आपने सवाल भी किया कि अगर फजर की नमाज होती है तो क्या ये कारकुनान यहाँ पर तैयार हैं कि नमाज पढ़ें, और यही नहीं बल्कि ये कप्तान के खिलाड़ी तैयार हैं और तैयार नजर आते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे जितना वक्त गुजर जाए, धरना देना पड़े या कॉल हो रायवंड जाने की, ये लोग तैयार हैं। अगर आपको बताऊं तो ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर आकर खान रुकेंगे, कंटेनर लगेगा, उनका जो ट्रक है वो यहाँ पर आएगा और यहाँ से फिर इमरान खान खिताब करेंगे। और इसके अलावा ये वापडा हाउस पंजाब असेंबली के सामने का हिस्सा है, जबकि इसी के लेफ्ट साइड पे खवातीन का कंटेनर लगाया गया है और इसके अलावा सामने देखा जा सकता है कि खुला मैदान छोड़ा गया है कि जहां पर कारकुन मौजूद हैं और पार्टी तराने तो आप सुन ही रहे हैं, पार्टी तरानों पर रक्स किया जा रहा है और पार्टी तरानों ठीक है उबैद, चेयरिंग क्रॉस तो है, इसका नाम क्रॉसिंग होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये स्टॉप बनेगा आज और देखते हैं कि कितने बजे यहाँ पर इमरान खान पहुंचते हैं और उसके बाद उनका खिताब शुरू होता है। दूसरी जानिब एक और शख्सियत जिनका इंतजार किया जा रहा है वो है ताहिरुल कादरी, जो कि इस वक्त एक निजी होटल में रावलपिंडी के आराम फरमा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ देर जब आराम कर लेंगे तो उसके बाद वो किसास रैली में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि लियाकत बाग रावलपिंडी का वहां पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके हैं और तो फिर ये जो किसास रैली है ये आगे बढ़े और रहमानाबाद जाए। इसी बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं, रावलपिंडी से खबर दे रहे हैं, जहां ताहिरुल कादरी पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह सदर में निजी होटल पहुंच गए हैं। मंजर आपके सामने है, कुछ देर आराम करेंगे जिसके बाद वो किसास रैली में शामिल होंगे। उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और अपने अजाइम का इजहार किया, जिस बारे मजीद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज कमरुल मुनव्वर से। जी कमर। जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले जो ताहिरुल कादरी थे वो जब वहाँ से निकले थे तो मोटरवे पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। यहाँ पर जो मकामी लोग हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के, उसके बाद अभी सदर में जो निजी होटल है यहाँ पर आए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो कुछ देर यहाँ पर आराम करेंगे, उसके बाद दोबारा से लियाकत बाग में जाएंगे और वहाँ पर एक रैली जो है इनके इंतजार कर रही है, जिसको खुरम गंडापुर जो है वो उसकी क़यादत कर रहे हैं, वो इसके साथ शामिल होगी। और तो उसके बाद जो जहाँ पर स्टेज लगाया गया है पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से, रहमानाबाद वो जगह है, ये जो ताहिरुल कादरी अपने इस लश्कर के साथ जो है वहां पर पहुंचेंगे। मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पर ये जो था प्लान में नहीं था कि उन्होंने यहाँ पर रुकना है, जिसकी वजह से जो कारकुनान को जो टाइम बताया गया था वो 7 बजे का बताया गया था कि 7 बजे जो है अलामा ताहिरुल कादरी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और कारकुनान से खिताब करेंगे। ताहम मोटरवे पर जो है इनका इस्तकबाल किया गया। ठीक है कमरुल मुनव्वर, अपडेट्स आपसे जानते रहेंगे, अब तक के लिए शुक्रिया। रैलियां लाहौर और रावलपिंडी दोनों में निकल रही हैं। ऐसे में वजीर आजम रोज नए किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी कर रहे हैं। वजीर इत्तलात की भी एक सामने आई है, वो कहते हैं एहतजाजी रैलियों से दरअसल अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तीनों मिलकर तहरीक को एक नाम नहीं दे सके, ये तहरीक कैसे आगे बढ़ेगी? कहते हैं परवेज रशीद के पिंडी वाला आहें और कनाडा वाला सिर्फ फूके हैं, जबकि खान साहब सड़कों पर ही रहेंगे। मुशर्रफ के एहतसाब के सिलसिले में उनका यह कहना था कि कप्तान के कंटेनर पर आने की मैं अपनी जानिब से पेशकश करता हूं, क्योंकि मुशर्रफ दौर में भी अरबों डॉलर आए थे, लेकिन कप्तान ने आज तक उनके खिलाफ एक बार भी जुबान इस्तेमाल नहीं की। परवेज रशीद का जवाबी वार, एहतजाज से मईशत को अरबों का टीका, पीटीआई रैली बर्गर और पिज्जा रैली करार। मुशर्रफ के एहतसाब के लिए इमरान खान से मिलने को तैयार। वजीर इत्तलात परवेज रशीद का लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि रैलियों से कीमती जानों का नुकसान हुआ। लाहौर में 4 अरब रुपए का कारोबार नहीं हो सका। हिफाजती तदाबीर के लिए 50 लाख रुपए का सामान खरीदना पड़ा। अवाम को अरबों रुपए का ये खसारा इस रैली की वजह से जो है, उससे भी ज्यादा जो कीमती जाने आज जिनसे उनके खानदान वाले भी महरूम हुए, वालिदैन महरूम हुए। परवेज रशीद कहने लगे कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक 3 नामों से चल रही है। बनी गाला वाले तहरीक एहतसाब, पिंडी वाले तहरीक निजात, कनाडा वाले तहरीक कसास कहते हैं। अब पिंडी वाला आहें और सिस्कियां लेता रहेगा, कैनेडी साहब फूंके मारते रहेंगे और खान साहब एक सड़क से दूसरी सड़क पे इसी तरह घूमते फिरते नजर आते रहेंगे। परवेज रशीद ने सवाल किया कि इमरान खान को मुशर्रफ दौर में एहतसाब क्यों याद नहीं आया। परवेज मुशर्रफ के एहतसाब के लिए इमरान खान से मिलने को भी तैयार हैं। आइए खान साहब, इकट्ठे खड़े होते हैं और मांगते हैं वो हिसाब भी। हम अपना हिसाब भी देने को तैयार हैं, लेकिन फिर वो हिसाब भी हमारे साथ खड़े होकर मांगे। आपके कंटेनर पे भी खड़े हो जाएंगे आपके साथ। वजीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ के मार्च को बर्गर और पिज्जा रैली करार दिया। उन्हें जितने लोग कंटेनर